अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा सुनिएगा ज़रूर। आज दिलबर का ब्लॉग देखा। दिलबर ने उसमें लिखा हुआ था नानी को उनके घर नहीं जाना चाहिए था। दिलबर से ये मैं पूछना चाहूँगी किन के घर नहीं जाना चाहिए था। अगर तारा उनकी बेटी है तो सलमा भी उनकी बेटी है, और बेटियों को साइड में रखो। पहले तो वो एक मैरिड औरत है, आपकी जो नानी है वो एक शादीशुदा औरत है। वो वहीं रहेंगी जहाँ उनका शौहर रहता है, जहाँ उनका हस्बैंड रहता है। ये बिल्कुल एक नॉर्मल सी बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। एक शादीशुदा औरत को आप लोग इस एज में अपने हस्बैंड से दूर करना चाहते हो, क्या आप लोग को पता नहीं है ये कितना बड़ा गुनाह है? एक मैरिड आदमी हो आपको ये बात सोचना चाहिए कि आप जहाँ रहोगे आप तो यही चाहोगे कि आपकी वाइफ भी आपके साथ रहे, या आप चाहोगे कि नहीं मेरी वाइफ किसी और के घर में जाकर रहे। कुछ लोग ये कहने के लिए आ जाएंगे कि वो तो जवान लोग हैं, जवान यंग कपल है, उनको तो साथ रहना चाहिए। तो मैंने जहाँ तक सुना है कि ओल्ड एज में ज़्यादा एक दूसरे की सहारे की ज़रूरत होती है। सलमा का वीडियो था, 20 सेकंड का ही था, उसमें बोला अम्मी को लेने के लिए जा रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आंटी को शायद एक दिन के लिए कहीं रुकाया गया है, कोई होटल है या कुछ है जहाँ लिफ्ट में ये जा रहे थे। मुझे एंट्रेंस देख के ऐसा लगा नहीं कि वो एयरपोर्ट है, तो शायद किसी होटल में एक दिन के लिए ड्रामाबाजी करके आंटी को रुकाया गया है। और अब ये दिखाएंगे कि सलमा गई है वहाँ और जाके अपनी वालिदा को मनाया है और मना के अपने घर लेकर आई है। शायद कुछ ऐसा सीन हो, शायद तो नहीं, मुझे तो 100% यकीन है कि वो होटल का रूम था। जहाँ डोर खोल के अंकल जी एंटर हो रहे थे और पीछे पीछे ये सारे फैमिली एंटर हो रही थी, वो एक होटल का रूम का ही डोर था। उस 20 सेकंड्स की वीडियो पर सलमा के ऊपर जो बातें हो रही है, जय जयकार हो रहा है कि सलमा आप इतनी अच्छी हो, अगर हम होते तो हम तो कभी माफ़ नहीं करते। तो मैं उन जाहिल गवार जिन्होंने कमेंट्स किए उनको मैं कहना चाहूँगी, चाहे मुस्लिम हो चाहे नॉन मुस्लिम हो, अल्लाह ताला ने बच्चों को इतना पावर नहीं दिया है कि वो माँ बाप को माफ़ करे। वो अल्लाह और उनका हिसाब है, ठीक है। बच्चे कुछ गलती करें तो ये डरना चाहिए कि माँ बाप उनको माफ़ करेंगे या नहीं करेंगे। लाइवों में बैठे हुए लोगों के पास ज़ुबान का पावर है और कमेंट्स करने वालों के पास उंगली का पावर है कि जो मर्जी लिख दो बस। यहाँ सलमा ने दिखाया मैं कितनी अच्छी हूँ, माँ को मनाने जा रही हूँ कि जय जयकार हो रही है। वहाँ तारा रोना धोना तड़प रही है, तो तारा के जो व्यूअर्स हैं वो तारा के साथ खड़े हैं, हम आपके साथ हैं, हिम्मत दिला रहे हैं, हौसला दे रहे हैं, जैसे पता नहीं क्या लुट गया क्या बर्बाद हो गया। तो हर वीडियो में कहती हूँ कि इन बहनों में से या इनकी ख़ानदान में से किसी पर भी मुझे ट्रस्ट नहीं है। सब झूठे हैं, सब बनावटी है, सब ड्रामेबाज है, सब धोखेबाज हैं। मुझे पता है मेरी बातें आप में से बहुत सारे लोगों को बुरा लगता होगा, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे आप लोग खुद बताओ मैं कैसे इन पर भरोसा करूं। जब से इनकी फैमिली के बारे में देख रही हूं, इनकी फैमिली के बारे में जितना मुझे डे बाय डे पता चलता है ना, कोई भी सही नहीं है। सारे कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। सिर्फ कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की बात नहीं है, सिंपैथी कार्ड खेलते हैं, इस्लाम कार्ड खेलते हैं, हर किस्म के ड्रामा करते हैं ये लोग। ये ड्रामेबाज फैमिली है, इनमें से कोई भी सच्चा नहीं है। आप इन लोगों की हिस्ट्री देख लो, बड़े बूढ़े बुजुर्ग सबके हिस्ट्री जाके सर्च करो, सबके कुछ ना कुछ काले करतूत है, काले कहानियाँ है, काला पास्ट है। क्या हर ख़ानदान के बड़े बुजुर्ग बच्चों के इस तरह के कहानियाँ होते हैं, इस तरह के गंदगी होती है ज़िंदगी में? किसी के नहीं होते हैं। क्या क्या हमने इस फैमिली के बारे में नहीं सुना। मैरिड होते हुए दूसरों के साथ ये भाग जाते हैं, मैरिड होते हुए दूसरों के साथ इश्क के चक्कर चलाते हैं, कोई अपनी बीवी को मार देता है, कोई बीवी जहर खा के दुनिया से चली जाती है। मतलब कितना कुछ हमने सुन रखा है इनके ऊपर, फिर भी हम बोलते नहीं ये लोग सही लोग हैं।
अंकल आंटी जब सऊदीया से पहली बार आए कैसे रूप बदला था इन्होंने। जैसे ही सऊदीया से आए, कराची आते ही तारा के घर बैठ के अपने बच्चों की बुराई शुरू कर दी। मुझे खांसी की दवाई ला के नहीं देते थे, ये नहीं करते थे, वो नहीं करते थे। तारा के पीछे पीछे किचन तक घूम रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। जैसे ही अंकल सऊदीया गए, अंकल पलट गए, अपनी फैमिली के साथ सेट हो गए। तो इन पर हम कैसे भरोसा कर सकते हैं? ये किस तरह के लोग हैं? ये तो एक ज़बान के लोग ही नहीं हैं। इस घर के बड़े बूढ़े सही नहीं हैं। जो मेन बेस होता है घर का, जो एक फाउंडेशन होता है घर का, वही सही नहीं है तो बच्चे कैसे सही निकलेंगे? हम बच्चों पर कैसे भरोसा कर सकते हैं कि नहीं इनके बच्चे सही निकलेंगे और बच्चे सच्चे हैं? आंटी जी ने पता नहीं कितने साल मदीने में गुजारा और कितनी बार उन्होंने उम्रा किया होगा। उसके बाद भी वो पाकिस्तान में आके अलिशबा की शादी पर कैसे झूम झूम के दुपट्टा साइड में रख के नाच रही थी। तारा सऊदीया गई, उम्रा किया, क्या किया तारा ने? कुछ अच्छा किया? वो छोड़े, मैं वो असर वाली बात तो कर ही नहीं रही हूँ। फिर भी वहाँ जाकर जो भी किया, उछल कूद, नाचना, ड्रामेबाजी, कुछ सही नहीं था। ठीक है, सर पे ढंग से दुपट्टा भी नहीं लेती थी, अब जाके तारा ने दुपट्टा सर पे लेना शुरू किया। नैना इन्हीं के ख़ानदान की है ना, नैना उम्रा करके आई है। नैना क्या कर रही है? आप लोगों ने नैना को देखा है गौर से? मैं उसका एक अलग वीडियो बनाऊंगी। इसके बाद मैं दूसरा वीडियो जो है ना वो नैना पर बनाऊंगी। ज़रूर आप लोग गौर से सुनिएगा कि उसमें मैं क्या बोलती हूँ इनके बारे में। मैं और क्या ज़्यादा बोलूँ इनके बारे में, कुछ है ही नहीं बोलने के लिए। दिल करता है कि बुरा से बुरा बात करूं, लेकिन वही बात है कि मैं उस ख़ानदान की नहीं हूँ, उस फैमिली से नहीं हूँ कि मैं गंदी गाली निकालूं या कोई गंदी बात करूं या कोई ऐसी वर्ड यूज़ करूं कि बाद में मुझे खुद पछतावा हो कि मैंने ऐसा क्यों बोला था। बाकी आप लोग कमेंट्स करके मुझे बताइएगा। मुझे ऐसा लगता है आंटी जी किसी होटल में हैं और वहाँ जाके सलमा आंटी जी को मनाएगी और मना के घर लेकर आएगी और वो पूरा शूट होगा और वो ब्लॉग में दिखाया जाएगा। आप लोग को क्या लगता है? आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा। मुझे आप सबके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। और मैं दोबारा कहती हूँ, देखिए ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। बाकी आप लोग की मर्ज़ी है, आप सलमा से प्यार करो, सितारा से प्यार करो, मेरा कोई मसला नहीं है। मेरे दिल में जो बात थी, मैं आप लोग को अपना फैमिली समझती हूँ, मैंने अपनी दिल की बात शेयर किया आप लोगों से। अगर आप लोग को लगता है कि मैं गलत हूँ तो आप तरीके से बोल सकते हो, ये बात ऐसी है, वो बात ऐसी है। मानना ना मानना मेरी मर्जी है और मेरी बातें मानना ना मानना आपकी मर्जी है। सबकी अपनी अपनी मर्जी है। कोई एक किस तरह सोचता है, कोई किस तरह सोचता है। मैं इनके बारे में ऐसे सोचती हूँ तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। अब इस बात पर अगर आप लोग मुझसे नाराज़ हो जाओगे तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। मैं क्या करूँ? मैं खुद को धोखा नहीं दे सकती हूँ। मेरे दिल में जो बात होती है मैं मुंह पर करती हूँ। मुझे झूठ बोलना नहीं आता है, ना मैं ज़्यादा चपलूसी कर सकती हूँ, ना किसी की बटरिंग कर सकती हूँ। मेरे अंदर है ही नहीं वो सब चीज़ें। मैं इन दोनों बहनों के बारे में तब कुछ पक्का 100% श्योर होकर बोल सकती थी अगर इनके साथ मेरा आना जाना होता, इनके घर आना जाना होता, इनको पर्सनली अगर मैं जानती, तब मुझे पता होता कि इनमें से किसकी आदत कैसी है। इस टाइम पर मैं कुछ पक्का 100% श्योर होकर बोल ही नहीं सकती हूँ आप लोगों से। ये ख़ुद को भी धोखा होगा और आप लोगों के साथ भी धोखा होगा। ना अल्लाह ताला ने मुझे इतनी ताकत दी है, इतनी पावर दी है कि मैं गैब की बातें जान लूँ। मुझे नहीं पता कुछ भी। मुझे जो इनकी वीडियोस देख के लगता है, जो मैं फ़ील करती हूँ, जो मैं महसूस करती हूँ, मैं वही सब बातें आप लोगों के साथ करती हूँ। इस वजह से पास्ट में भी बहुत सारी बातें हो गई, ये बात ऐसी है, वो इल्ज़ाम, ये इल्ज़ाम, ये बातें, वो बातें, दुनिया ने हाय हाय कर लिया, ये कर लिया। मैंने ज़्यादा रिएक्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि जब मैंने खुद अपनी आँखों से कुछ देखा नहीं है, मैं उस चीज़ पर स्टैंप नहीं लगा सकती हूँ। मुझे लगता है वो गुनाह होगा अगर मैं उस बात पे स्टैंप लगा दूँ, क्योंकि मरना हम सब ने, इस दुनिया से हम सब ने जाना है, अपने अपने कब्रों में जाना है और अल्लाह ताला को हर एक बात का जवाब देना है। कल को अल्लाह जब मुझसे कोई सवाल करेगा कि ये चीज़ तूने अपनी आँखों से देखा था, तो मैं क्या जवाब दूँगी कि नहीं लोगों ने मुझे बताया था? नहीं दे सकती हूँ ना ये जवाब। तो इस वजह से मैं इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा डरती हूँ। इतने सारे एग्जाम्पल्स आप लोगों के सामने हैं जो ग्रुप बनाकर काम कर रहे थे, आज वही ग्रुप के लोग अलग अलग हो गए। जो बहन बहन भाई भाई बने हुए थे एक दूसरे के दुश्मन बन गए, एक दूसरे पर तोहमत लगा रहे, गंदी बातें कर रहे हैं, एक दूसरे की गंदी गंदी सबूत दिखा रहे हैं।
तो लाख लाख अल्लाह का मैं शुक्र अदा करती हूँ कि मैं इस गंदगी में नहीं पड़ी हूँ। अपने आप को मैंने हटा के रखा है, साफ़ सुथरा रखा है। मानती हूँ मेरे व्यूज़ बहुत कम आते हैं, मुझे लोग बहुत कम सब्सक्राइब करते हैं, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह 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 कम से कम मैं उस गंदगी में नहीं पड़ी हूँ। मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है कि मैंने आप लोग को कभी धोखा नहीं दिया, और आई होप कि आप लोग को भी ये बात का एहसास होगा कि मैंने कभी आप लोग को लटकाया नहीं है कि मैं कल कोई ऐसी न्यूज़ दूंगी, मुझे आके कोई खबरी ये बातें करेगा। मैंने क्लियर बोला मेरे पास कोई खबरी नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ, इंस्टाग्राम में मुझे लोग मैसेजेस करते हैं, वो मैसेजेस कई बार मैं पढ़ के आप लोग को सुना भी देती हूँ, उन मैसेजों के बारे में बात भी करती हूँ, वीडियोस भी बनाया है, आप लोगों के साथ वो बातें सारी शेयर भी की है। जो करने की होती है, जो नहीं करने की होती है वो बातें मैं नहीं करती हूँ शेयर। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। और जो मैंने होटल की बात किया कि आंटी को थोड़ी देर के लिए शायद होटल में स्टे करवाया या कुछ, वो पता चलेगा सलमा का वीडियो जब अपलोड होगा तो पता चल जाएगा कहाँ जाकर उसने मनाया, किस तरह घर लेकर गई। ज़ाहिर है सारी चीज़ें शूट करेंगे, ब्लॉगर है ना ये लोग, तो सब चीज़ें शूट कर करके ही लोगों को दिखाएंगे, तभी तो इनको व्यूज़ मिलता है। तारा का आज का ब्लॉग मैंने देखा नहीं है कि वो क्या ड्रामे कर रही है, क्या नौटंकी कर रही है। वो रात को देखूंगी, उसके बाद फिर उस पर रिएक्शन दूंगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे जो भी न्यू आ रहा है आपसे भी रिक्वेस्ट है कि लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।